नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। मैं मणिभूषण मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं जून महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 7 और 8 जून के सबसे शानदार और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम आपको बताने वाले हैं। जो आरओ एआरओ के परीक्षा जो उत्तर प्रदेश में होने वाली है, पीसीएस की परीक्षा जो होगी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एसएससी, एनडीए, आरपीएफ और अन्य एग्जामों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है? 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक इज द राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको याद रखिएगा। चलिए हम इसकी जो है पूरी डिटेल देखते हैं। यह आरक्षण जो है 45 दिनों से अधिक चलने वाली और 20 से अधिक कर्मचारियों वाली नौकरियों पर ही लागू होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। और यह ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए भी लागू होगा। ये बात याद रखना है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न और सही और गलत कथन चुनना हो तो ऐसे लिखा जाएगा। कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक की जो राजधानी वो बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है, राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं, स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956, विधानसभा की 224 सीटें हैं, लोकसभा की 28 और राज्यसभा की 12 सीटें हैं। ये याद रख लीजिएगा, लोकसभा चुनाव हुआ था तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे मिशन ईशान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मिशन ईशान का संबंध हवाई मार्ग से है, हवाई क्षेत्र, मिशन ईशान। अब ये ईशान क्या है? तो ईशान मिशन का उद्देश्य अपने खंडित हवाई क्षेत्र प्रबंधन को एकीकृत प्रणाली में समेकित करना है। इसका मुख्यालय नागपुर में है। अब ये इसलिए बनाया गया है कि जो 4 जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जो हवाई क्षेत्र बनाया गया है उसको अब एक जगह से रेगुलेट किया जाएगा और वो किया जाएगा नागपुर से। तो इसलिए एक मिशन ईशान शुरू किया गया है और पूरे भारत को हवाई क्षेत्र से जोड़ने और कनेक्ट करने के लिए यह जो है मिशन शुरू किया गया है। ईशान का पूरा नाम जरूर याद रखिएगा, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एट नागपुर। तो ये पूरा नाम भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किस कंपनी ने द इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है? तो किस कंपनी को यह सम्मानित किया गया है द इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से? तो इसका होता है एनएचपीसी। एनएचपीसी मतलब नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन, उसको सम्मानित किया गया है। 7 नवंबर 1975 को इस एनएचपीसी की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है फरीदाबाद, हरियाणा। अगला प्रश्न देखिए, मई 2024 में आईसीसी ने आगामी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे घोषित किया है? टी20 पुरुष विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी घोषित किया गया है। अभी जो टी20 विश्व कप हो रहा है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, पुरुषों का टी20 विश्व कप खेला जा रहा है, 1 जून से 29 जून तक खेला जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, शाहिद अफरीदी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। इसका थोड़ा सा डिटेल देखिए, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जून 24 में खेले जा रहे टी20 विश्व कप के लिए शाहिद अफरीदी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसमें युवराज सिंह, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट पहले से ही शामिल हैं, है ना। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में युवराज सिंह को भी बनाया गया, क्रिस गेल को भी बनाया गया है, और एक वेस्ट इंडीज में एक द्वीप है जमैका, जमैका के धावक है हुसैन बोल्ट, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात वस्तु कौन बना है? भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात वस्तु कौन बना है? तो भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात वस्तु है स्मार्टफोन है, ये याद रखिएगा। स्मार्टफोन भारत में सबसे ज्यादा जिस मामले जो वस्तुएं दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है उसमें स्मार्टफोन चौथे नंबर पर है। स्मार्टफोन 42% वृद्धि के साथ चौथा सबसे बड़ा निर्यात वस्तु बन गया है भारत में, चौथा सबसे बड़ा निर्यात वस्तु बन गया है। भारत चीन के बाद सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है। दुनिया में 2 सबसे ज्यादा मोबाइल फोन निर्माता देश हैं, पहले नंबर पर चीन और दूसरे नंबर पर भारत है। अगला प्रश्न देखें, आईसीसी मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आईसीसी मेंस पुरुषों का, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय प्लेयर ऑफ द ईयर 2023, तो यह दिया गया है विराट कोहली को। विराट कोहली को दिया गया है और इसे सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 में 27 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 72.47 के औसत से
72.47 के औसत से 1377 रन विराट कोहली ने बनाए हैं और 27 मैचों में 24 पारियां खेली हैं, जिसमें 6 शतक बनाए और 8 अर्धशतक बनाए हैं। तो इस शानदार जो है प्रदर्शन के लिए विराट कोहली को ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में हेलन मैरी रॉबर्ट्स किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय से सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर नियुक्त हुई हैं? अल्पसंख्यक समुदाय से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम के अलावा बाकी वहां अल्पसंख्यक है, हिंदू है, ईसाई है, बौद्ध है, तो वहां पर ये हेलेना मैरी रॉबर्ट्स ईसाई धार्मिक समुदाय से हैं और पाकिस्तान ने उनको ब्रिगेडियर के रूप में नियुक्त किया है और अल्पसंख्यक समुदाय से सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर नियुक्त हुई हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते रहता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ है? काजा शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ है? सबसे ज्यादा जो है अफ्रीका में ही हाथी पाए जाते हैं, इसीलिए हाथी बहुल जो है, और खास करके जाम्बिया, नामीबिया, अफ्रीका, इन सब में, केनिया, इन सब में हाथी ज्यादा पाए जाते हैं। तो जाम्बिया में जो है काजा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? लुसाका। ये कुछ इस तरीके के जब भी प्रश्न पढ़े तो आप जरूर पढ़ लीजिए। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, मुद्रा है जाम्बियन क्वाचा, राष्ट्रपति हकाइंडे हिचिलेमा और यह अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। यह भी याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में इसके लिए एक प्रस्ताव पास करके इसकी शुरुआत की घोषणा की गई थी और पहली बार 1973 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 1973 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वो इसकी थीम, जो भी दिवस आता है या इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण दिवस या कोई सप्ताह मनाया जाता है तो उसका थीम अवश्य याद रखना चाहिए। इस वर्ष इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। यह विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम है। अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में अर्थ केयर उपग्रह किसने लॉन्च किया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। अर्थ केयर उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो अर्थ केयर उपग्रह लॉन्च किया है यूरोपियन यूनियन की यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने। यूरोपीय स्पेस एजेंसी अर्थात यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जापान के सहयोग से अर्थ केयर उपग्रह बनाया है और लॉन्च किया है जापान के सहयोग से, ये बात याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जापान के सहयोग से उपग्रह लॉन्च किया है, ये हमने बता दिया। इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए किया गया है? तो इसका उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि बादलों का निर्माण और वायुमंडल में एरोसोल का घनत्व पृथ्वी के तापमान को कैसे प्रभावित करता है। तो पृथ्वी के तापमान को कैसे प्रभावित करता है, किस वजह से पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इस बात का क्या करना है, पता लगाना है, इस बात की जांच का और अध्ययन करना है। इसमें बताया गया है कि जो है पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका तापमान इस शताब्दी में 2.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, जबकि निर्णय लिया गया था कि इस शताब्दी के अंतर 1.5 डिग्री से अधिक तापमान ना बढ़ने दिया जाए और अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस पर रोक लिया जाए। नहीं तो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो पृथ्वी का वायुमंडल का तापमान 5 डिग्री तक इंक्रीज होने की संभावना है। लेकिन प्रयास हुआ है, उस प्रयास के बाद दुनिया में अभी भी जो बढ़ रहा है काफी तेजी से, काफी जो है गर्मी हो रहा है, बहुत ज्यादा तापमान वायुमंडल का इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, तो इस तरीके से इस चीज का अध्ययन करना है। तो चलिए, इस तरीके के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, इसको लाइक जरूर करिए और इसको हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।